हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर इम्प्लिसिट फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखा था। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए इम्प्लिसिट फंक्शन का यानी कि अस्पष्ट फलन का द्वितीय अवकल गुणांक देखेंगे, यानी कि सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखेंगे। यदि आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो डेफिनेशन है, जो हेडिंग है वो ये है, सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको हिंदी में बोलेंगे अस्पष्ट फलन का, अस्पष्ट फलन का द्वितीय अवकल गुणांक, द्वितीय अवकल गुणांक, अस्पष्ट फलन का द्वितीय अवकल। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि इम्प्लिसिट फंक्शन यानी कि अस्पष्ट फलन क्या होता है, और साथ ही साथ हमने जो डेरिवेशन देखा था वो अस्पष्ट फलन का प्रथम अवकल गुणांक का देखा था। यानी कि हम अस्पष्ट फलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, और इस इम्प्लिसिट फंक्शन का dy अपॉन dx यानी कि फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना होता है। साथ ही इसका क्या देखा था, डेरिवेशन। यदि किसी ने हमारी इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो देखें, जिसके अंदर आपको इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है ये पता चलेगा, और साथ ही उसका फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना होता है और उसका डेरिवेशन कितना है, कैसे किया जाता है वो पता लगेगा। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ये देखा था कि माना हमारा कोई इम्प्लिसिट फंक्शन है, वो कुछ ऐसा है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारा कोई इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये हमारा कोई क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। और जो हमने इस इम्प्लिसिट फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला था वो इतना निकाला था, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, और ये इक्वेशन नंबर 1। अब बुक वाला चाहता है कि आपने फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। इस बार उसका सेकंड डिफरेंशियल क्या निकालो, कोफिशिएंट, यानी कि द्वितीय अवकल गुणांक। यानी कि समीकरण 1 का हमें फिर से एक बार x के रेस्पेक्ट में क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। यानी कि हिंदी में ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 का पुनः x के साथ अवकलन करने पर, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब बात आती है कि इसका फिर से अवकलन कैसे किया जाए। इसका फिर से अवकलन करोगे तो डिफरेंशिएशन करोगे तो इधर तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। इधर तो कितना आने वाला है, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। बात आती है कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम जो फॉर्मूला काम में लेंगे वो u अपॉन v का लेंगे। किसका लेंगे, u अपॉन v का, यानी कि अंश इंटू हर का। u अपॉन v का फॉर्मूला क्या बोलता है, हर का होल स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलज, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ये फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं है तो नोट करते हुए लिख लें। हालांकि आपने ये बहुत बार यूज किया है, लेकिन फिर भी अगर किसी को याद नहीं है तो नोट करते हुए लिख लें। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का होल स्क्वायर, यही होता है। तो इसका यूज करते हैं। तो बुक वाला बोलता है पहले तो माइनस को बाहर निकाल दो, ये लो। अब करो, नीचे तो जाएगा हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर मतलब डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। ऊपर बोलता है हर को ऐसे कैसे लिखो, यानी कि डिनोमिनेटर को ऐसे कैसे लिखना है, न्यूमरेटर का क्या करना है, डिफरेंशिएशन।
और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यही आएगा। एक्स के रेस्पेक्ट में तो करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। प्लस अंश को ऐसे कैसे लिखो, यानी न्यूमरेटर को ऐसे कैसे, न्यूमरेटर को ऐसे कैसे, और डिनोमिनेटर का क्या करोगे अवकलन, तो डिनोमिनेटर कितना है डेल एफ अपॉन डेल वाई। यहां तक सबको क्लियर है क्या? मुझे एक बात बताओ, बुक वाला चाहता है कि इंप्लिसिट फंक्शन का आप सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालो। तो मैंने कहा कि मैंने मान लिया कि मेरा जो इंप्लिसिट फंक्शन है ना वो ये है, ये मेरा क्या है इंप्लिसिट फंक्शन है, और इस इंप्लिसिट फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अब बुक वाला चाहता है कि सेकंड निकालो, तो मुझे इसका फिर से क्या करना होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना होगा डिफरेंशिएशन, और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हुए हम यहां तक पहुंच गए, और इस फॉर्मूले की मदद से हम कहां तक पहुंच गए, यहां तक। इतना सबको क्लियर है? आगे चलते हैं। इसको क्या ध्यान से देखो, ऐसे लिखा जा सकता है क्या, माइनस को तो बाहर रखो, इस डेल एफ अपॉन डेल वाई को डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब इधर ध्यान से देखो, इधर मैं क्या लिख रहा हूं, ये बोलता है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करो, लेकिन बुक वाला कहना चाहता है यहां पे हम टोटल डिफरेंशिएशन का क्या करेंगे यूज, यानी कि संपूर्ण अवकलन का क्या करेंगे यूज, क्योंकि मेरा एफ है ना एक्स और वाई का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? एक्स और वाई का, वो डायरेक्ट एक्स का फंक्शन नहीं है। तो पहले तो टोटल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, और मैं इधर साइड में करके बता रहा हूं कैसे करेंगे इसको। देखो डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो बुक वाला कहना चाहता है कि पहले इसका डायरेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में मत करो, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल करो, तो कितना आएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डॉट, अब डीएक्स का डीएक्स के रेस्पेक्ट में करो, प्लस इस एफ का वाई के रेस्पेक्ट में भी पार्शियल करो, तो कितना आएगा डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल एक्स, और वाई का किसके रेस्पेक्ट में होगा? एक्स के रेस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर किसी को ये कहानी समझ में नहीं आती है तो ये हमने टोटल डिफरेंशिएशन यानी कि संपूर्ण अवकलन की मदद से किया है। और टोटल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, संपूर्ण अवकलन कैसे करते हैं, इससे पहले हम 4 वीडियो के माध्यम से इसके एग्जांपल समझा चुके हैं, और टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है ये भी समझा चुके हैं। तो ये कहानी सबको क्लियर है क्या? इसको ऐसे लिखा जा सकता है, dx dx कटेगा 1 डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल एक्स और डी वाई अपॉन, तो क्या ये मान उठा के यहां पर रख दें? बिल्कुल रख दो। तो कितना आएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इतना सबको क्लियर है? प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स का तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब बुक वाला फिर से कहना चाहता है कि डी अपॉन डी एक्स का किसका करो, डेल एफ अपॉन डेल वाई का। तो मैं इधर करके बताता हूं आपको फिर से, डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो बुक वाला कहना चाहता है कि पहले डायरेक्ट मत करो, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल होगा, क्योंकि एफ जो मेरा फंक्शन है वो किसका फंक्शन है? एक्स और वाई का। तो 2 वेरिएबल का फंक्शन होता है ना, तो उसका पहले पार्शियल होता है। तो कितना आएगा डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कैसा होगा? ऑर्डिनरी, तो dx अपॉन dx प्लस, अब y का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल होगा, तो डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर, और y का x के रेस्पेक्ट में कैसा होगा? ऑर्डिनरी, तो dy अपॉन dx। ये हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की मदद से ऐसे टोटल डिफरेंशिएशन की मदद से ऐसे लिखा है। और क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? डेल स्क्वायर एफ, ये नीचे तक प्रॉपर दिखाई दे रहा है, सबको देखना है एक बार, डेल स्क्वायर एफ अपॉन, ये नीचे तक प्रॉपर दिखाई दे रहा है, डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या ये मान उठा के यहां पे रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। तो रख देते हैं यहां पे, इसकी जगह रख रहे हैं ना, तो इसकी जगह रखेंगे तो कितना आएगा डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये ब्रैकेट बंद, ये टोटल ब्रैकेट बंद, और नीचे कितना चला जाएगा? नीचे चला जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है कि? मुझे एक बात बताओ,
अगर यहां तक सबको क्लियर तो फिर आगे चले। तो मेरे हिसाब से यहां पे जो समझने की जो दो बातें काम की ना वो ये हैं बस। अगर आपको ये समझ में आता है कि हमने टोटल डिफरेंशिएशन से ये कैसे लिखा है तो आगे की कहानी आपको बिल्कुल समझ में आएगी। चले आगे, तो इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। तो इसको तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बाहर तो माइनस है, ऐसे कैसे लिख दो, बाहर तो माइनस, डेल एफ अपॉन डेल वाई का डेल एफ अपॉन डेल वाई, ब्रैकेट डेल स्क्वायर एफ का डेल स्क्वायर एफ, डेल एक्स स्क्वायर का डेल एक्स स्क्वायर, प्लस डेल स्क्वायर एफ का डेल स्क्वायर एफ, डेल वाई डेल एक्स। समीकरण एक को ध्यान से देखो, क्या समीकरण एक से मैं dy अपॉन dx की वैल्यू उठा सकता हूं क्या? तो समीकरण एक से dy अपॉन dx की वैल्यू ये है ना, तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन, समीकरण एक से मैंने क्या रख दी, वैल्यू, और ये करली ब्रैकेट हो गया मेरा बंद, ये करली ब्रैकेट मेरा बंद हो गया, प्लस मैं नीचे लिख रहा हूं, आगे जगह नहीं है, प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स का डेल एफ अपॉन डेल एक्स करली ब्रैकेट, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, प्लस डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर। इधर फिर से ध्यान से देखो, इधर dy अपॉन dx है और dy अपॉन dx की वैल्यू में इक्वेशन 1 से ये लिख सकता हूं, तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये ब्रैकेट बंद, ये कर ली ब्रैकेट बंद, और नीचे मेरा कितना चल रहा है, डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सब क्लियर है? अब चलते हैं आगे। तो मेरा कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक बार इधर ध्यान से देखें, मैं एलसीएम लेता हूं, एलसीएम लोगे डेल एफ अपॉन डेल वाई का, इधर तो वह ना एलसीएम, और इधर कितना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो एलसीएम कितना आएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई, और डेल एफ अपॉन डेल वाई एलसीएम आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होकर कितना बनाएगा देखना, तो बाहर तो माइनस है, बाहर तो लगा दो माइनस, तो इससे मल्टीप्लाई होकर बनाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, और ये इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल एक्स, और इधर कितना आएगा, डेल एफ डेल एक्स, ये डेल एक्स, और ये भी मल्टीप्लाई होगा अंदर, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, डेल एफ डेल वाई। इतना सबको क्लियर है? बीच में लगा दो प्लस, बीच में प्लस, ये मैं इधर लिख रहा हूं ना, अभी इधर नीचे लिख रहा हूं, ये फिर से डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या लोगे, एलसीएम, और डेल एफ अपॉन डेल वाई एलसीएम लोगे तो इधर आएगा, तो इधर तो कितना आ जाएगा, इधर आएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई, हर इंटू अंश का अवकलज, हर इंटू अंश का अवकलज। यहां पे हमने एक छोटी सी गलती कर दी, यहां पे सॉरी, यहां पे एक मिस्टेक हो गई, ये फॉर्मूला ऐसा रहता है, डी यू अपॉन वी इज इक्वल टू हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश इंटू हर का अवकलज अपॉन हर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहता है, हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश इंटू हर का अवकलज अपॉन हर का होल स्क्वायर। हमने गलती से यहां पे प्लस कर दिया, सॉरी, इसको नोट करते सही करें, हमने यहां पे गलती से प्लस कर दिया, यहां पे माइनस आता है, यहां पे माइनस आता है, और यहां पे माइनस आता है ना, तो यहां पे कितना आएगा, माइनस आएगा, सॉरी, इसको सही करें, सब इसको सही करें, यहां पे हमने गलती से प्लस कर दिया, यहां पे माइनस आएगा, इसको सही करें सब, और यहां पे माइनस आएगा तो यहां पे भी कितना आएगा, माइनस, और यहां पे माइनस आएगा तो यहां पे भी कितना आएगा, माइनस, ये यहां पे कितना आने वाला है, माइनस, इसको सब सही करें। हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, मैंने गलती से यहाँ पे प्लस कर दिया था, यहाँ पे माइनस आता है, हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश इंटू हर का अवकलज अपॉन हर का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब इधर देखो, ये इससे डेल एफ अपॉन डेल वाई मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो पहले से डेल एफ अपॉन डेल वाई और मल्टीप्लाई हो गया, और ये तो ऐसे कैसा है ही, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई। इतनी कहानी सबको समझ में आती है? ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, प्लस, और ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर बना देगा।
क्योंकि एक डेल एफ अपॉन डेल एक्स ये रहा और एक डेल एफ अपॉन डेल एक्स ये रहा, तो कितना बना देगा होल स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? अपॉन अपॉन में देखो क्या जाएगा, दो डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर तो पहले से था, एक डेल एफ अपॉन डेल वाई ये रहा और एक डेल एफ अपॉन डेल वाई ये रहा, इनका फिर से एलसीएम लोगे तो एक डेल एफ अपॉन डेल वाई और वो आ जाएगा नीचे, और वो नीचे आ जाएगा तो कितना बनेगा डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है क्या? एक बार देख लो, हमसे छोटी सी मिस्टेक हो गई, हमने यहां पे माइनस की जगह क्या कर दिया था प्लस, तो इसको सही कर लें एक बार सब, है ना, यहां पे माइनस आता है ना। यहां तक सबको क्लियर है क्या? अब चलते हैं आगे। अब इधर देखो, तो इधर ध्यान से देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाहर तो माइनस तो कितना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर। एक बार इस टर्म को और एक बार इस टर्म को ध्यान से देखें, क्या दोनों टर्म सेम है क्या? और दोनों टर्म सेम है तो माइनस की ऐड होंगी, तो माइनस का बनेगा 2 डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। यहां तक सबको क्लियर है? और लास्ट टर्म ऐसे कैसे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और अपॉन में कितना चला जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल क्यूब। ये दो तो पहले से था और एक आके यहां पे क्यूब बनाएगा, ये कितना बनाएगा क्यूब, तो ये कितना हो गया होल क्यूब। इस प्रकार से ये इंप्लिसिट फंक्शन का क्या आता है सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकल के, इंप्लिसिट फंक्शन का क्या निकल के आता है सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। लेकिन इसको याद करने में थोड़ी दिक्कत है, इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद रखा जाए, तो हम एक काम करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को तो मान लेते हैं एक बार के लिए पी, क्या मान लेते हैं पी, डेल एफ अपॉन डेल वाई को मान लेते हैं क्यू, क्या मान लेते हैं क्यू, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं आर, क्या मान लेते हैं आर, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई को मान लेते हैं एस, क्या मान लेते हैं एस, और डेल स्क्वायर एफ और डेल वाई स्क्वायर को क्या मान लेते हैं टी। हमने ये एक बार के लिए क्या कर लिया एज्यूम, और ये एज्यूम कर लेंगे तो मेरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना बनेगा, ध्यान से देखना, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स को तो मानना है पी, और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को क्या मानना है आर, तो यहां पे तो आएगा पी स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा आर, पी स्क्वायर, यहां पे तो कितना आ गया पी स्क्वायर आर। यहां तक सबको क्लियर है? ये तो कितना आ गया पी स्क्वायर आर माइनस ये 2 डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स वाई को क्या मानोगे, ये मानोगे एस, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को क्या मानोगे पी, और डेल एफ अपॉन डेल वाई को क्या मानोगे क्यू। यहां तक सबको क्लियर है? प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स को क्या मानोगे, यहां पे डेल एफ अपॉन डेल वाई है, यहां पे डेल एफ अपॉन डेल वाई है, सॉरी ये लिखने में गलती हो गई, यहां पे डेल एफ अपॉन डेल वाई है, डेल एफ अपॉन डेल वाई है, और डेल एफ अपॉन डेल वाई है तो यहां पे क्यू स्क्वायर आएगा, कितना आएगा क्यू स्क्वायर, कितना आएगा क्यू स्क्वायर। अब चलो आगे, प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स को क्या मानोगे पी स्क्वायर, और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर को क्या मानोगे टी, क्या मानोगे टी, और अपॉन में कितना चला जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना है क्यू, तो क्यू क्यूब। तो इस प्रकार से हमारा ये निकल के आता है सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या था dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना था माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स को कितना माना है p, कितना माना है p, अपॉन में कितना था डेल एफ अपॉन डेल वाई, और डेल एफ अपॉन डेल वाई को क्या माना है q, तो चाहे वो लिख लो और चाहे ये लिख लो एक ही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ अगली बार से यदि आपको कोई इंप्लिसिट फंक्शन दे यानी कि अस्पष्ट फलन दे
और बोले कि उसका फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालो, तब तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। कोई आपको अस्पष्ट फलन दे और बोले कि उसका प्रथम अवकल गुणांक निकालो, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला लगाओगे तो पी और क्यू की वैल्यू कितनी रहेंगी, ये और ये। कोई बोले कि सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालो, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। जहां पे पी क्यू आर एस टी की वैल्यू ये सारी आपको याद रखनी है, और ये क्या कर देना, फॉर्मूला अप्लाई। तो इस प्रकार से फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट और सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमने दोनों के क्या देख लिए, फॉर्मूले। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अस्पष्ट फलन क्या होता है ये समझ में आया होगा, उसका प्रथम अवकल गुणांक कैसे निकाला जाता है ये समझ में आया होगा, उसका सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट और सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट के एग्जांपल देखेंगे, जिससे आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। तो इसी प्रकार आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।